अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जी नाजरीन, एक बार फिर सुबह हिदायत में आप देख रहे हैं उस्माली जाफरी को। शुरू करते हैं सेगमेंट का सिलसिला। पहला सेगमेंट छोटा अमल अजीम सवाब, छोटी नेकी अजीम सवाब। पहले हम छोटे अमल में आज का बताएंगे जो फ्रेश है, ताज़ा जिसे कहते हैं, वो बताएंगे। इसमें आज़म भी आज का बताएंगे। उसके बाद जो रिपीट की रिक्वेस्ट आई है फिर वो हम रिपीट करेंगे। और दो पहले हम आज के नए बताएंगे और उसके बाद जो है जो रिपीट का सिलसिला है वो 4-5 है, जिसमें से कुछ हम आज बताएंगे, कुछ कल बताएंगे। और इसी तरह रिपीट का सिलसिला रोज़ हम जारी रखेंगे। तो जो ईमेल्स हैं आप बिल्कुल दिल छोटा नहीं कीजिएगा, क्योंकि कल भी मुझे फ़ोन आया था और वो नाराज़ हो रही थी, तो मैं आप लोगों से माज़रत कर रही हूँ। बिल्कुल लाइन अप है, इंशाल्लाह एक एक करके रिपीट करते रहेंगे। और इसीलिए आज का पहले हम फ्रेश आपके साथ शेयर करेंगे, ताज़ा, ताकि जो नए देखने वाले हैं जिन्हें रिपीट नहीं सुनना है वो कुछ नया लेके जो है वो उठें इस सेगमेंट से। तो छोटा अमल अजीम सवाब में आज हम आपको औलाद के ही लिए जो बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं उसी के लिए एक नई चीज़ आज बताने वाले हैं। और वो ये है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बेटे के लिए सुबह शाम 70 मरतबा सुबहान अल्लाह, बेटे के लिए सुबह शाम 70 मरतबा सुबहान अल्लाह कहो, फिर 10 मरतबा इस्तिग़फ़ार कहो, इसके बाद 9 मरतबा सुबहान अल्लाह कहो और फिर 1 मरतबा इस्तिग़फ़ार कहो। रावी कहता है कि बहुत से लोगों ने ये अमल अंजाम दिया और खुदा ने सबको बेटे और औलाद अता किए। सुभान अल्लाह। रिपीट करेंगे कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेटे के लिए सुबह शाम यानी 70 मरतबा पहले सुभान अल्लाह कहो और फिर 10 मरतबा इस्तिग़फ़ार कहो, इसके बाद 9 मरतबा सुभान अल्लाह कहो और फिर 1 मरतबा इस्तिग़फ़ार कहो। रावी कहता है कि बहुत से लोगों ने ये अमल अंजाम दिया और खुदा ने सबको बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह। देखें कि बहुत मुख्तसर सुबह शाम क्या फरमा रहे मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, कि आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो 70 मरतबा आपने सुभान अल्लाह पढ़ लिया, उसके बाद आप 10 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें और उसके बाद 9 मरतबा फिर से सुभान अल्लाह पढ़ें और फिर 1 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े। तो फिर रावी ये कहता है कि जिसने ये अमल किया है, परवरदिगार आलम ने इस अमल के सदक़े, इन नामों के सदक़े, इस विर्द के सदक़े उनको औलाद अता फरमाई है, बेटे इनायत फरमाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सुन लिया होगा और लिख भी लिया होगा। और एक दफ़ा फिर मैं जो है आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि आप आराम से लिख लें कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेटे के लिए सुबह शाम 70 मरतबा 70 टाइम्स सुभान अल्लाह कहो, फिर 10 मरतबा इस्तिग़फ़ार कहो और इसके बाद 9 मरतबा सुभान अल्लाह कहो और फिर 1 मरतबा इस्तिग़फ़ार कहो। रावी कहता है कि जिन जिन लोगों ने यह अमल अंजाम दिया है खुदा ताला ने सबको बेटे इनायत फरमाए हैं। सुभान अल्लाह। और इसके बाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी, जो मैंने पहले भी बताया था कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरवी है कि एक बार एक शख्स इमाम जाफ़र सादिक़ की खिदमत में आया और अर्ज़ की कि मेरा कोई बेटा नहीं है। तो इमाम ने फरमाया कि सहरी के वक्त 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ो और अगर भूल जाओ तो कज़ा कर लिया करो। ये था आज का छोटा अमल अजीम सवाब। और इसके बाद हेपेटाइटिस के लिए पूछा गया है। बहुत से लोगों को हेपेटाइटिस हो जाता है, यरकान हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, हेपेटाइटिस सी हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, तो बहुत ही मुजरब ये अमल है और माशाल्लाह यकीन के साथ हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपके दिल में यकीन है, आपके दिल में ईमान है कि हमारे इमामों ने ये हमें दर्स दिया है, तो ज़रूर इसमें शिफा होगी और ज़रूर इसमें कोई ना कोई असर मौजूद होगा। तो ज़रूर आपके तमाम बिगड़े हुए काम जो है वो बन जाएंगे। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब यरकान के मरीज़ को सूरह सबा का पानी पिलाया जाए और उसके चेहरे पर उस पानी को छिड़का जाए तो अल्लाह के हुक्म से यरकान जाता रहेगा।
इमाम जाफर सादिक अरकान या हेपेटाइटिस, इसमें लिखा है कि हेपेटाइटिस भी अगर किसी किस्म का हो तो आप उसके लिए भी ये कर सकते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब अरकान के मरीज़ को सूरह सबा का पानी पिलाया जाए और उसके चेहरे पर उस पानी को छिड़का जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से अरकान जाता रहेगा। सूरह सबा का पानी आपने पढ़ना है और पानी को सूरह सबा को पढ़ने के बाद पानी पर जो है आप दम करें, पिलाए भी और मरीज़ के चेहरे पे भी छिड़कें तो परवरदिगार आलम के हुक्म से अरकान जो है वो जाता रहेगा। ये था आज का छोटा अमल अजीम सवाब और फिर आज का इसमें आज़म बताएंगे और फिर रिपीट का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे जी। और आज का इसमें आज़म है या बासितो। आज का इसमें आज़म है या बासितो। जो कोई शख्स सुबह की नमाज से पहले हाथ उठाकर 10 दफ़ा या बासितो पढ़ेगा, जो कोई सुबह की नमाज से पहले हाथ उठाकर 10 मरतबा या बासितो पढ़कर हाथ मुंह पर फेरे और हमेशा ही ऐसा करता रहे, कभी मखलूक से सवाल करने की ज़रूरत ना होगी, यानी कि आप कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। और हम यही चाहते हैं कि परवरदिगार आलम हमेशा देने वाला बनाना, कभी मांगने वाला ना बनाना। तो सिर्फ एक छोटा सा यही अमल है कि परवरदिगार आलम का इसमें मुबारक, परवरदिगार आलम का बहुत ही खूबसूरत नाम या बासितों को 10 मरतबा नमाज फजर से पहले हाथ उठाकर आपने पढ़ना है और उसके बाद अपने हाथ और मुंह पर फेर लेना है। तो जो भी ये करेगा, कंटिन्यूसली करेगा, तो वो कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा, कभी किसी मखलूक के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और उसके बाद या बासितो, जो हमारी बहनों ने कई दफ़ा पूछा है, जो भी घर में लड़ाई झगड़े हैं शौहर और बीवी में बनती नहीं है, या जिनके शौहर बदअखलाक हैं, जिनकी बीवियाँ बदअखलाक हैं, दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शौहर ही बदअखलाक होते हैं, बीवियाँ भी बदअखलाक होती हैं, दोनों के लिए यह है कि या बासितो आपको क्या करना है कि जिस औरत का खावन बदअखलाक हो, बदमिजाज हो, वो औरत 300 मरतबा 300 टाइम या बासितो पढ़कर पानी पर दम करे या खावन को पिलाए या किसी भी चीज़ पर दम कर लें, ज़रूरी नहीं है पानी या खाने पर दम कर लें, 300 टाइम दम करके खिलाए। 3 रोज़ तक इस अमल को करे। बदमिजाज खावन या बदमिजाज या बदअखलाक औरत, जो भी बीवी या शौहर जो भी बदअखलाक है, वो जो है कभी भी बदअखलाकी नहीं कर सकेंगे और हमेशा अच्छे अखलाक के साथ और मोहब्बत के साथ रहेंगे। बहुत मुख्तसर सा छोटा सा या बासितो, बस याद रखिए परवरदिगार आलम का इसमें मुबारक, परवरदिगार आलम का नाम या बासितो 300 मरतबा आपने पढ़ना है। 3 दिन इसको करना है। पानी में दम कर लें या किसी खाने में दम कर लें और 3 दिन तक आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को खिलाएं, तो जो भी लड़ाई झगड़े हैं, बदअखलाकी है, नाचाकियाँ हैं, वो सब जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। ये था आज का इसमें आज़म। अब आते हैं रिपीट की तरफ। रिपीट में जो हमने बताया था, जो हम जितनी भी हमारी सिस्टर्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं, तो उन्होंने दोबारा से रिक्वेस्ट की है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मैंने बताया था हदीस, उसको रिपीट किया जाए, तो मैं ज़रूर उसको रिपीट करूँगी। किताब वाफ़ी और असूल काफ़ी में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जब तुम्हारी ज़ौजा हामला हो जाए और हमल पर 4 महीने गुजर जाएं तो अपना मुंह क़िबला रुख करके आयतल कुर्सी पढ़ो और फिर उसके पहलू पर हाथ रखकर कहो, यानी उसका तर्जुमा यह है कि ए माबूद, मैंने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा है। जो शख्स ये अमल करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे बेटा अता फरमाएगा और अगर वो उसका नाम मोहम्मद रखेगा तो वो बच्चा बड़ा मुबारक होगा और अगर ये नाम नहीं रखेगा तो खुदा चाहे तो वो बच्चा उससे ले लेगा और चाहे तो उसके पास रहने देगा। हमने ये बताया था कि अगर 4th मंथ में आपके हस्बैंड क़िबला रुख होकर आपको बिठाएं और पहलू पे हाथ रखकर आयतुल कुर्सी की तिलावत करें और फिर ये कहें कि ए मेरे माबूद, मैंने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, तो परवरदिगार आलम उसको बेटा इनायत फरमाएगा और अगर वो उसका नाम मोहम्मद रखेगा तो वो बच्चा बड़ा मुबारक होगा और अगर नहीं भी होगा तो फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी होगी कि वो उसको ले रखे या ज़िंदगी दे। तो ये मौजूद है किताब असूल
काफ़ी में और वाफ़ी में हदीस थी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की। इसके बाद हमसे एक और चीज़ पूछी हमारी सिस्टर ने फेसबुक पे मैसेज करके कि हमने बताया था जो सूरत हमने बताई थी उसका पानी पीने के लिए बताया था, तो उन्होंने रिपीट करने की रिक्वेस्ट की थी। हमने 3 सूरतें बताई थी, उसको हम दोबारा अभी रिपीट कर देते हैं। और वो सूरतें हमने ये बताई थी कि पहला हमने ये बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरह ज़ुखरूफ को, सूरा नंबर 43 है कुरान पाक की, लिखकर उसका पानी पिए तो किसी बीमारी में उसे दवा इस्तेमाल करने की हाजत ना होगी। सूरह ज़ुखरूफ हमने बताया था। और उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूरह अहकाफ को लिख कर धोए, सूरह अहकाफ जो है सूरा नंबर 46 है कुरान पाक की, अहकाफ को लिख कर धोए और उसका पानी तकलीफ़ की जगह पर लगाए तो खुदा के हुक्म से हर मर्ज ख़त्म हो जाएगा और उसे शिफा नसीब होगी। सूरह अहकाफ, तो यही बात है कि अगर आप सूरह अहकाफ को पढ़कर सूरा नंबर 46 से कुरान पाक की पानी में दम करें तो पानी जो है जिस भी जॉइंट्स में भी आप लगाएं, जिधर भी आपको जिस्म में तकलीफ है वहाँ लगाएं। ये नहीं कि आप उससे नहाना शुरू करें, बेदबी करें, हल्का हल्का वो पानी लगाइए तो खुदा के हुक्म से हर मर्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसे शिफा नसीब होगी। आखिरी हमने ये बताया था कि जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है कि इमाम ने फरमाया कि जो सूरह तारिक को किसी चीज़ पर पढ़े और उसे दवा समझकर पी ले तो इसे शिफा नसीब होगी। सूरह तारिक का भी हमने बताया था, सूरा नंबर 86 है कुरान पाक की, आप वो भी पढ़ सकते हैं। किसी भी चीज़ पे आप दम कर लें और उसको भी पिए तो ये तमाम तीनों सूरतें जो भी बीमार हैं परवरदिगार आलम उनको बीमार करबला के सदक़े में सेहत कुल्ली इनायत फरमाए। लेकिन अगर आप ये तीनों सूरतें अब जारी रखेंगे बीमारी की गर्ज से तो परवरदिगार आलम ज़ाहिर है कि हदीस में मौजूद है और हमारा यकीन है, हमारा पूरा ईमान है इन हदीसों पर, तो परवरदिगार आलम आधे काम तो आपके यकीन से पूरे करा देता है। ये तमाम चीज़ें थी आज के छोटे अमल अजीम सवाब पे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से लिख लिया होगा और अगर कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप ईमेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत से हमारी बहनों और भाइयों ने पूछा है कि वीज़े के लिए या कामयाबी के लिए, इंशाल्लाह कल हम आपको वीज़े या किसी भी काम में कामयाबी के लिए भी एक हदीस आपके साथ वो कल के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जो है ज़िक्र अंबिया अलैहिस्सलाम। ज़िक्र अंबिया में हम आपके साथ आज जो ज़िक्र करेंगे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का करेंगे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने से पहले हम कुरान पाक की सूरा नूह को आयत नंबर 1 से 4 तक जो पारा नंबर 29 में मौजूद है, आयत नंबर 1 से 4 का तर्जुमा आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। परवरदिगार आलम कुरान पाक सूरा नूह आयत नंबर 1 से 4 में इरशाद फरमाता है कि हमने नूह को उनकी कौम के पास पैगंबर बनाकर भेजा कि कबल इसके कि उनकी कौम पर दर्दनाक अजाब आए उनको इससे डराओ। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहने लगे कि ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराता और समझाता हूँ कि तुम लोग खुदा की इबादत करो और उससे डरो और मेरी अताअत करो। खुदा तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हारे वक्त मुकर्रर तक बाकी रखेगा। बेशक जब खुदा का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो उसको पीछे नहीं हटाया जा सकता। अगर तुम समझते होते, तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ने जो अपनी कौम से कहा वो कुरान पाक में सूरह नूह आयत नंबर 1 से 4 तक था जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर किया। आगे बढ़ते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ आपको बताते हैं और हदीस की रोशनी में भी बताएंगे, कुरान पाक की रोशनी में भी बताएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को शेखुल अंबिया और नजीउल्लाह कहते हैं। आपके वालिद का नाम लामिक है। उन्होंने बैसत के बाद लोगों को खुदा की तरफ दावत दी, लेकिन लोगों की तरफ से सिवाय अजियत व आज़ार के और कुछ नहीं पाया। आखिरकार खुदावंद आलम ने हुक्म फरमाया, एक किश्ती हमारे सामने हमारे वही के मुताबिक बनाओ। किश्ती के बनाए जाने के बाद आसमान से बारिश हुई जैसे कि इरशाद हुआ और हमने पानी के लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए और इस तरह ज़मीन से चश्मे उबलने लगे जैसा कि इरशाद हुआ, हमने ज़मीन से चश्मे जारी कर दिए।
इसके बाद हुक्म मिला कि ईमान लाने वाले अफराद और हर जानवर की एक जोड़ी यानी नर व मादा को किश्ती में सवार करें। जब ये लोग सवार हुए तो शदीद तूफान शुरू हुआ। कुफ्फार और ख़ुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी इसमें गर्क हो गए। इसकी तफसील भी आइंदा इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में इसके पूरा जो वाक़या हुआ था किश्ती का, तूफ़ान का, किस तरह से गर्क हुआ, वो हम शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन शेख सुद्दूक की किताब में एक हदीस यूँ नकल की है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 2500 साल की उम्र पाई, उसमें से 750 साल कबल बैसत थे और 950 साल तबलीग रिसालत में गुजारे और इन्हीं कौम के दरमियान रहे और 7 साल किश्ती उतरने के बाद और पानी के खुश्क होने के दौरान गुजरे। जिस वक्त मौत का फरिश्ता आपके पास आया तो आप उस वक्त धूप में बैठे हुए थे। सलाम का जवाब देने के बाद पूछा, क्यों आए हो? जवाब दिया कि आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। फरमाया, क्या तुम इस बात की इजाज़त दोगे कि मैं धूप से उठकर साए में आ बैठूं? तो उन्होंने इजाज़त दी तो आप साए में आकर बैठ गए और कहा, ए मलकुल मौत, मौत आने के बाद अब मेरे लिए ज़िंदगी की मिसाल ऐसी बन गई है कि जैसे अब तुम्हारे सामने मैं धूप से साए में आकर बैठ गया हूँ। अब जो हुक्म मिला है बजा लाओ। और इसी हालत में उनकी रूह कब्ज़ हुई और आप इंतकाल फरमा गए। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और फरमाया, मैं तुम्हें 2 बातों पर अमल का हुक्म देता हूँ और 2 चीज़ों से मना करता हूँ। तुम्हें शिर्क और तकब्बुर से मना करता हूँ और तुम्हें इन 2 जुमलों का हुक्म देता हूँ कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह और सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पर अमल करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत नूह ने एक ज़माने तक रोज़े रखे और सिर्फ ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन इफ्तार करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 1400 साल एक खैमे में गुजारे और जिस वक्त उनको कहा जाता था कि ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, अगर आप मिट्टी का एक घर बनाते और इसमें रिहाइश अख्तियार करते तो अच्छा रहता, तो उन्होंने कहा कि मैं कल मर जाऊंगा और उसे छोड़ जाऊंगा, तो आप इसी घर में रहे यहाँ तक कि इसी में वफ़ात पाई। रिवायत में है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, ए वो नबी कि जिसकी उम्र तमाम अंबिया से बढ़कर है, आपने दुनिया को कैसा पाया? तो उन्होंने कहा कि जैसे एक घर के 2 दरवाजे हों कि एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से बाहर निकला हूँ। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खाना खाते या पानी पीते या लिबास पहनते तो खुदा का शुक्र अदा करते और अल्हम्दुलिल्लाह कहते। और ये भी कहा गया है कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब सुबह और शाम होती थी तो ये दुआ मांगते थे, ए मेरे माबूद, मैं तुझे गवाह बनाता हूँ कि मेरे सुबह व शाम और तमाम नेमतें तेरी तरफ से हैं, तेरा कोई शरीक नहीं और तू ही हम्द व शुक्र का सज़ावार है और मैं तेरा शुक्र करूँ ताकि तू राज़ी हो और तेरी रज़ा के बाद मैं भी तेरा शुक्र करूँ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने फरमाया कि लोगों ने 3 चीज़ों को 3 लोगों से हासिल किया। लोगों ने 3 चीज़ों को 3 लोगों से हासिल किया। सब्र को अय्यूब अलैहिस्सलाम से सीखा, शुक्र को नूह अलैहिस्सलाम से सीखा और हसद को याकूब के बेटों से लिया। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में सवार हुए तो खुदावंद आलम की तरफ से वही आई कि ए नूह, अगर कभी तुम्हें किश्ती के गर्क होने का खौफ हो जाए तो 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और इसके बाद मुझसे निजात की दुआ मांगना। मैं तुम्हें और तुम्हारे मोमिन साथियों को गर्क होने से निजात दूंगा। फरमाया, जब किश्ती लंगर अंदाज हुई और उसकी रस्सियां खोल दी गईं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके साथी किश्ती में थे और एक जोर की आंधी चली
और नूह अलैहिस्सलाम सिर्फ एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कह सके। अलबत्ता उन्होंने सरियानी ज़बान में ये फरमाया कि 1000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, ए किश्ती रुक जा। इतने में किश्ती रुक गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कलाम कि जिसकी बरकत से खुदा ने मुझे निजात दी, मुझसे जुदा नहीं होना चाहिए, और अपनी अंगूठी के नगीने में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा दिया। नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो हमने जब अकीक के बारे में आपको बताया था, अकीक के फ़ज़ाइल बताए थे, तो हमने आपके साथ एक हदीस भी शेयर की थी जिसमें यह था कि ला इलाहा इल्लल्लाह अकीक पर लिखवाने के या पत्थर पर लिखवाने के क्या फ़ज़ाइल हैं। अगर आपको याद हो तो देखिए, यहाँ भी जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इमाम अली रज़ा की हदीस के मुताबिक कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितनी मुश्किलात में थे तो वही खुदा आई कि 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। तो देखें कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह जिसकी फ़ज़ाइल हम कई बार आपके साथ शेयर कर चुके हैं, इस बात से हमें ये चीज़ उठानी है कि अगर हम 1000 बार किसी भी मुश्किलात में है, परेशानी में है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो परवरदिगार आलम हमें मुश्किल से मुश्किल परेशानी, हमारी मुश्किल से मुश्किल परेशानी को हल करेगा और निजात दिलाएगा। तो इतनी बरकत है ला इलाहा इल्लल्लाह में। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नूह का नाम अब्दुल गफ़्फ़ार था। नूह उनको इसलिए कहा गया क्योंकि वो खुदा के हुजूर ज़्यादा नाहा करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आपको अज़ियत देती थी कि लोग आपका गला दबा देते थे, यहाँ तक कि आप बेहोश हो जाते, और जब होश में आए तो कहते हैं, खुदावंदा मुझे और मेरी कौम की मग़फ़िरत फरमा, क्योंकि ये लोग नादान है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पिटाई होती और डंडे बरसाए जाते थे और अपने घर में पड़े रहते थे। लोग समझते थे कि मर गए हैं, लेकिन जब अफाका हो जाता तो गुस्ल करके नहा धोकर कौम की तरफ रिसालत इलाही की दावत लेकर चल पड़ते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में सबसे आखिर में दाखिल होने वाला जानवर गधा था। जब गधा सीने तक कश्ती में पहुंचा तो इब्लीस ने उसकी दुम पकड़ी और लटक गया और गधा अपने पाँव ना उठा सका। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने गधे को जल्दी से किश्ती में दाखिल होने को कहा, मगर गधा कदम नहीं बढ़ा सका। ये देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि दाखिल हो जा, चाहे तुम्हारे साथ शैतानी क्यों ना हो। जो ही ये कलमा नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से फिसल गया तो उन्होंने ऐसा कहा तो शैतान भी गधे के साथ कश्ती में दाखिल हुआ। उसे देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए दुश्मन खुदा, तुम कैसे दाखिल हुए? तो शैतान ने कहा कि आपने ये नहीं कहा था कि दाखिल हो जाओ, चाहे तुम्हारे साथ शैतान ही क्यों ना हो। ये सुनकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे छोड़ दिया। जी नाज़रीन, आज हमने आपके साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में शेयर किया कुछ मालूमात। इंशाअल्लाह आइंदा अगले नेक्स्ट मंडे को भी इसी तरह ज़िक्र अंबिया में बहुत सी नॉलेज अंबिया कराम के मुतालिक आपके साथ शेयर करते रहेंगे। क्या था, क्यों था, कैसे हुआ। इस वक्त मैं कुरान पाक की चंद आयतें आपके साथ शेयर करूंगी आखिर में, और जल्दी से बढ़ूंगी फ़ायदे की बात की जानिब कि कहाँ कहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है या उन्होंने अपनी कौम से क्या फ़रमाया या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़रमाया। सूरह हूद आयत नंबर 29 में ये जिक्र है रिसालत इलाही की तबलीग का कि ए लोगों, मैं तुमसे उस तबलीग रिसालत के बदले कोई माल नहीं मांगता, मेरा अजर खुदावंद आलम देगा। उसके बाद सूरह अराफ आयत नंबर 59 में है, उन्होंने कहा कि ए कौम, अल्लाह की इबादत करो सिवाय उसके कोई माबूद नहीं, मैं तुम्हारे बारे में इस अजीम दिन के अजाब से डराता हूँ। उसके बाद सूरह हूद आयत नंबर 29, मैं मोमिन लोगों को अपने आप से दूर नहीं करता, बेशक इन लोगों ने अपने परवरदिगार से मुलाकात करनी है, लेकिन मैं तुम लोगों को जाहिल पाता हूँ। उसके बाद सूरह इसरार आयत नंबर 3 में, जिन लोगों को हमने कश्ती में उठाया था नूह अलैहिस्सलाम के साथ, इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम एक शुक्र गुजार बंदा था। उसके बाद सूरह कमर आयत नंबर 2, अपने परवरदिगार आलम से दुआ की कि मेरे पालने वाले, मैं शिकस्त खा रहा हूँ, मेरी मदद फरमा। और उसके बाद सूरह नूह आयत नंबर 28, मेरे परवरदिगार मेरे और मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों में से जो तेरे घर में दाखिल हों, और जालिमों के लिए हलाकत और अजाब के अलावा किसी चीज़ में इजाफ़ा मत फरमा।
जी नाज़रीन, आज हमने आपके साथ शेयर किया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में आपके साथ शेयर करते रहेंगे हर चीज़, हर अंबिया के बारे में कुछ ना कुछ। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और फ़ायदे की बात की जानिब आते हैं। और फ़ायदे की बात में आज आपके लिए एक जूस भी है और एक हम सब का कॉमन मसला जो हम सब के साथ ही है, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं और क्या उसके लिए करना है वो बताएंगे। और वो मसला है कॉन्स्टिपेशन। जी जनाब, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन के लिए आज हम आपके साथ बात करेंगे। जिनको भी कब्ज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। सबसे पहले हम आपको एक जूस बताएंगे और बहुत मज़े का जूस है। ना आपने कभी पिया होगा, ना कभी बनाया होगा और ना कभी ट्राई किया होगा, बल्कि आप सोच रहे होंगे कि जी इस फल का भी जूस बनता है। बिल्कुल, वो फल क्या है हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, जब भी हमें कब्ज़ होता है, तो हम जो है वो पपीता खाते हैं, पपाया खाते हैं, पपीता खाते हैं। और पका हुआ पपीता जो मैं जूस बताने वाली हूँ आपको, पका हुआ पपीता होना चाहिए कम से कम 5 इंच का बड़ा और 3 इंच का चौड़ा। 5 इंच का बड़ा पपीता और 3 इंच का चौड़ा पपीता आपके पास होना चाहिए इस जूस को बनाने के लिए। आपने क्या करना है, आपने पपीते को छीलें, उसके क्यूब कर लें, कम से कम हाफ कप, डिपेंड करता है कि आप कितना आपको जूस बनाना है। हाफ कप आप पपीता ले लें। उसके बाद लाइम जूस, एक होता है लेमन, एक होता है लाइम, दोनों में डिफरेंस है। कच्चा नींबू जो हरे कलर का होता है ना, उसको आपने लेना है और 3 से 4, समझे कि 2 अगर आप लाइम जूस लेंगे तो 3 से 4 टीस्पून वो बन जाएंगे। हाफ कप, 1.5 कप आपने पपाया के पीसेस लेने, पपीते के पीसेस लेने हैं, छील के आपने वो रख लेने हैं। उसके बाद 3 से 4 टीस्पून आपने लाइम जूस लेना है, नींबू का रस लेना है। काली मिर्च लेनी है कम से कम आधा चाय का चमचा, कम से कम हाफ टी स्पून जो है आपने ब्लैक पेपर लेनी है। उसके बाद आपने सॉल्ट लेना है हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, जितना आप उसको नमकीन रखना चाहें। और उसके बाद आपने क्रश की हुई आइस लेने हैं, आइस क्यूब होते हैं, उसको क्रश कर लें। आपने बर्फ़ जमाई हुई है, उसको कूट लें। बर्फ़ को करना क्या है, आपने ब्लेंडर लेना है या ग्राइंडर लेना है, उसमें पपीता डालें, उसमें नमक, काली मिर्च, नींबू का जूस, सब कुछ डालें और उसको ब्लेंड कर दें। पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको बहुत पतला चाहिए तब कहीं जाके आप पानी डालें, वरना पपीते के जूस में पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसको ब्लेंड कर दें। उसके बाद एक आपके पास प्यूरी टाइप की शक्ल में जो है वो जूस बन के निकलेगा पपीते का। आप इसको पियेंगे, बहुत ही मज़ेदार होता है। चीनी अगर आप डालना चाहें, अगर आपका पपीता जो है वो इतना मीठा नहीं है, उस सूरत में आप चीनी डाल सकते हैं। और अगर आपका पपीता मीठा है तो आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने ये जूस ब्लेंड कर लिया। अब गिलास में निकालने से पहले आपने क्या करना है कि बर्फ़ को क्रश करना है, बर्फ़ के टुकड़े टुकड़े कर देने और पहले गिलास में आपने बर्फ़ डालनी है, अच्छी सी आपने बर्फ़ डालें। और उसके बाद उसके ऊपर से ये आपने पपाया जूस डालना है, पपीते का जूस डालना है और फिर इस जूस को पिएं। बहुत ही ये रिफ़्रेशिंग है, बहुत मज़े का, टेस्टी भी होगा और उसके साथ साथ सबसे बेहतरीन इलाज है कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का। जिसको कब्ज़ की प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे बेहतरीन हल जो है ये पपीते का जूस है। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। हमने बताया है पपीता, आपने उसको छीलना है, 1.5 कप पपीता आपने लेना है। और उसके बाद जो है आपने लेमन जूस लेना है, लाइम जूस लेना है। अगर आपको लाइम नहीं मिल रहा है तो आप लेमन जूस ले लें, 3 से 4 टीस्पून लेमन जूस। काली मिर्चें आपने डालनी है, नमक डालना है। अगर जूस मीठा नहीं है, मीठा करना है तब कहीं जाके चीनी डालें, वरना चीनी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद आपने इसको ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद आपने बर्फ़ को क्रश करके पहले बर्फ़ गिलास में डालनी है, उसके बाद जूस डालना है और आप इसको पिए। मज़े का मज़ा और बीमारी का इलाज भी इलाज। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की तो प्लीज़ डॉक्टर से, अपने जीपी से रुजू करें। उसके अलावा कुछ होम रेमेडी हम बताएंगे कॉन्स्टिपेशन के लिए, फ्रूट और वेजिटेबल के थ्रू, और छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद होती हैं, हमें कैसे जो है वो अपने कॉन्स्टिपेशन को जो है वो ख़त्म करना है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट जो है वो ज़्यादा बाहर आने लगता है। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक होगा, आपका निज़ाम हाज़म जो है, हाजमा बिल्कुल ठीक होगा, तब जो है आपके साथ सारी चीज़, आपका पूरी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करेगी। तो कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा, अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से रुजू कीजिएगा, इन रेमेडी के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको मैं फ्रूट और वेजिटेबल से पहले आपको बताती हूँ, एक होता है एप्पल और एक होता है बनाना।
करना क्या है आपको, एप्पल के साथ क्या करना है। आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे कि कॉन्स्टिपेशन में एप्पल, बिल्कुल एप्पल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और रिच फाइबर है। इसमें आपको क्या करना है, आपने खाना खा लिया, अपना खाना आप खा लें, खाना खाने के बाद आप एक सेब खा लें, एक एप्पल खाना खाने के बाद। बेहतरीन जो है आपका ये रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन के लिए। जब आप खाना खाने के बाद एक सेब खा लेंगे तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, कभी भी कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक होगा तो ना आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, ना कब्ज़ की प्रॉब्लम होगी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खाने के बाद आप एक एप्पल खा लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अगला फल जो हम आपको बता रहे हैं, केला। हम सभी सुनते हैं जी एक केला खाएंगे तो मोशन रुक जाएंगे, दो केले खाएंगे तो कब्ज़ टूट जाएगा, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन खाना किस तरह है वो आज हम आपको बताएंगे। केले को आपने इस तरह खाना है कि आप खाना खा रहे हैं, आपने आधी रोटी खाई सालन से, उसके बाद आप खाने के दरमियान 2 केले खाएं, बीच में सुबह शाम कभी भी नहीं। आपके पास 2 रोटियां, आप खाते 2 रोटी तो खाते होंगे। अब हम जैसे लोग जो 1 रोटी खाते हैं वो क्या करेंगे कि आधी रोटी पहले आपने सालन से खाई, उसके बाद आप 2 केले खाएं, उसके बाद बाकी आधी रोटी को कंटिन्यू करें। तो ये रेमेडी जो है, 2 केले ड्यूरिंग द मील आपने लेने हैं। खाने के दरमियान 2 केले खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अपने खाने को फिनिश करें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है हनी, शहद। शहद के बेशुमार फ़ायदे। जब भी मैं कोई रेमेडी बताती हूँ उसमें ज़रूर शहद कहीं ना कहीं से ज़रूर शामिल होता है। लेकिन ख्याल रखिएगा कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो प्लीज़ शहद से थोड़ा सा दूर रहिएगा। ज़्यादा शहद आप यूज़ नहीं कर सकते, डॉक्टर से रुजू कीजिएगा इस सिलसिले में। हनी के लिए आपको क्या करना है कि दिन में 2 बार 1 चम्मच चाय का, अगर आप 2 दफ़ा 1 चम्मच चाय का, एक सुबह खा लें एक शाम खा लें तो आप कॉन्स्टिपेशन के बिल्कुल शिकार नहीं होंगे। और अगर आप खा नहीं सकते तो आप नीम गर्म पानी में हनी को, शहद 1 चम्मच घोल के पी लें, एक सुबह एक शाम। इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन की, पेट में दर्द की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और सबसे आसान तरीका, हॉट कॉफ़ी। कॉफ़ी तो सब पीते हैं, बड़े शौक से पीते हैं। अगर आप हॉट, बिल्कुल हॉट कप में, एक तो लोग होते हैं चाय को बिल्कुल ठंडा करके पीते हैं, मैं चाय की बात नहीं कर रही यहाँ पर, मैं कॉफ़ी की बात कर रही हूँ। कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने के लिए, कब्ज़ को तोड़ने के लिए आप गर्मा गर्म 1 कप कॉफ़ी पी लें, ये भी बेहतरीन है आपके कब्ज़ को तोड़ने के लिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने के लिए। बीन्स हम खाते हैं, किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स, जितने भी बीन्स हैं, अगर आप वो अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, कॉन्स्टिपेशन का शिकार आप नहीं होंगे। उसके बाद आप ले लें तिल। तिल जो होता है ना, तिल का लड्डू अगर आप खा सकते हैं, तिल का लड्डू खा लें, या अपने सैलेड में तिल डालें, सेसमी सीड्स अगर आप डालें तो ये भी जो है बेहतरीन है कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज़ के तोड़ के लिए। सेसमी सीड्स और तिल, हम क्या करते हैं, तिल के लड्डू मिलते हैं बाज़ार में आराम से, आप वो भी खा सकते हैं। जो आपके रीच में है वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पपाये का जूस आपने ज़रूर पीना है, आप पियेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपने यूज़ करना है ज़ीरा, ज़ीरे के बाद अजवाइन और हल्दी। ये 3 चीज़ें अगर आप अपने खाने में यूज़ करेंगे तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। ये खाने को बहुत जल्दी हज़म करता है। 8 से 10 गिलास वाटर अगर आप सारा दिन में पी लें तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे आसान हल, 8 गिलास पानी आप ज़रूर पिएं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। उसके बाद आखिरी हल जो हमने करना है और वो बहुत ही आसान है, वो हल ये है कि रात को सोने से पहले गिलास आप पानी का भरें, इसको गर्म कर लें। नीम गर्म पानी अगर आप पी लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कि मुंह जल जाए, नीम गर्म पानी जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं गर्म, उतना गर्म अगर आप 1 गिलास पानी पी लेंगे रात को सोने से पहले तो कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होगा, कब्ज़ आपके करीब आएगा भी नहीं। तो नाज़रीन, आज हमने कॉन्स्टिपेशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। रिपीट करने की चीज़ें भी काफ़ी थी लेकिन हम इसको अभी इधर ही रोकेंगे और ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक लेंगे। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से नोटिस कर लिया होगा कि किस तरह से कॉन्स्टिपेशन से हम बच सकते हैं। और अगर आपका निज़ाम हाज़मा अच्छा होगा, आपका मूड अच्छा होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, हर चीज़ आपकी अच्छी होगी। कल फिर एक नए जूस, एक नए फल के साथ, एक नई रेमेडी के साथ हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद वापस आइएगा, हमारे साथ मौजूद होंगे मेजर सैयद जावेद साहब जो पाकिस्तान गए थे और वापस आ गए हैं। और जैसे ही वापस आ गए हैं मैंने कहा अब आप सुबह में आ जाइए और हमारे साथ बैठिए, तो हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, वो सुबह में हमें टाइम दे रहे हैं। तो नाजरीन कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।